सफीदों एक निजी अस्पताल द्वारा समाज सेवा के नाम पर शिविर में आए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। इस अस्पताल संचालक द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर में आए मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाइयां बांटने का भी आरोप है। इस संबंध में गांव अंटा निवासी युवक अमित कुमार ने सफीदों से ये जानकारी दी है। शिकायतकर्ता अमित को जो दवाइयां मिली हैं उनके बारे में क्या है उनका कहना, देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका और क्या कुछ मामला हुआ था? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं गांव अंटा का रहने वाला हूं। तो 21 तारीख को यहाँ पे अनुज हॉस्पिटल खनसर चौक पे कैंप लगा हुआ था, स्वास्थ्य जांच का फ्री कैंप था वो। तो मैं मेरी मम्मी को हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके आया था, साथ में फिर मैं बच्चों को भी ले आया। तो मैंने अपने बच्चे की, मेरी मम्मी की भी दवाई ले ली, मैंने अपने बच्चे की भी दवाई ली। तो डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है वो दवाई मैंने मेडिकल स्टोर से ली अंदर से। तो उन स्टोर वालों ने क्या कर रखा था, जो भी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ थी उन पे ब्लैक उससे मिटा करके सारी दवाइयाँ ब्लैक स्केच से मिटा करके और वो दे रखी थी। तो मैंने घर जाके चेक करी, वो देखी, उसको साफ किया मैंने, उस पर एक्सपायरी डेट 9/12/2022 की थी। तो फिर मैंने उसको डॉक्टर को फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दे रहे हो आप, मारोगे हमारे बच्चे को। तो फिर मैं बोला उसको, भाई मैं इसकी शिकायत सिविल हॉस्पिटल देने जा रहा हूँ। तो मेरे से पहले वो पहुँच गए वहाँ पे, उनके 20-25 आदमी थे वहाँ पे पहुँचे हुए थे। मैंने डॉक्टर से भी मिला था, जयपाल चाइल्ड डॉक्टर है वहाँ पे, उनसे मिला था। उन्होंने कहा कि इसकी लिखित में दरखास्त नीचे 2 नंबर कमरे में दे दो। तो मैं इसकी दरखास्त लिखवाने के लिए बाहर जाने लगा, तभी उनके गुंडे थे, पता नहीं, मेरे उनके जो भी इकट्ठ आदमी आए वहाँ पे हॉस्पिटल के, उन्होंने मेरे को घेर लिया वहाँ पे, घेर कर मेरे से दवाइयाँ छीनी और वो मेरे को गाली गुड़िया दी, मेरे साथ मारपीट की और बोले कि जो तेरे से होता वो कर ले। इनके पहले भी कई मामले आ चुके हैं, पता लगा है। ये स्वास्थ्य के मान जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से भी और प्रशासन से भी कहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए और इनकी डिग्रियाँ और इनके हॉस्पिटल के ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि इनके पास डिग्रियाँ है भी या नहीं है, फर्जी बैठे हैं यहाँ पे। और तो आपने वो शिकायत कहाँ पे? मैंने इसकी अभी आज मैं 22 तारीख को शिकायत में सिविल सर्जन CMO को दे के आया हूँ जींद हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि भाई इस पे कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मेरी दरखास्त ले लिया, अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं। और कहाँ शिकायत आपने दी? और मैं आज SDM के पास भी गया था, SDM जी मिले नहीं है। कल को उनको भी शिकायत दूंगा मैं। और कहाँ पे करने वाले? और SMO को भी दूंगा, जिस विद्युत के SMO को भी शिकायत दूंगा, उनको भी अभी दी नहीं है मैं। आज मैं जींद से लगा था, टाइम ज़्यादा लग गया उधर मेरा, तो कल को मैं SMO को भी और SDM को भी दूंगा दरखास्त। तो अब जिस तरह से दवाइयाँ वो खाई गई थी क्या? नहीं, वो मैंने पहले जांच ली, अगर जो दिल दे देता तो हो सकता मेरे बच्चे की जान भी जा सकती थी इसमें। तो मैंने पहले देख ली। तो एक्सपायर देने के बाद जब उनसे बात हुई, किस तरह से उन्होंने बात की डॉक्टर? वो पहले तो बोल रहे थे कि भाई हम दवाइयाँ चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। आप अब दवाइयाँ तो चेंज कर दोगे, मेरे को भी एक्सपायरी दी, और पता नहीं कितने मरीज आए होंगे, उनको भी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दी गई होंगी। अगर ऐसे किसी को कुछ हो जाएगा तो इसलिए मैं उनकी बात नहीं मानी और मैं सीधा शिकायत देने चला गया। मैं आए सारे मेरे से दवाइयाँ भी छीन के ले गए। तो मेरे को धमकी भी दे के गए, जो तेरे से होता है वो कर ले, और मारने की भी धमकी दी है मेरे को। वो पता नहीं कौन थे, वो डॉक्टर मना कर गया। बाद में डायल 112 बुलाई थी मैंने वहाँ पे, डायल 112 मेरे साथ हॉस्पिटल में गई है। जो डॉक्टर है वो बोल रहा है कि मेरे तो आदमी नहीं थे, वो अगर तेरे आदमी नहीं थे तो दवाइयाँ छीन के कैसे ले गए तेरे हॉस्पिटल की? वो उसी के मिली भगत है, जो भी है उन्होंने ही भेज रखे थे वो। अब वो उनको SHO साहब के पास भी गए थे, SHO साहब ने कहा था कि भाई वो बंदे दे मेरे को, तो वो मना करके कि बंदे हम नहीं जानते उनको कौन है। तो इसकी रिकॉर्डिंग सिविल हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है सारी, कैमरा नंबर 22 में। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इसकी कार्रवाई करे, रिकॉर्डिंग चेक करे वहाँ से और इनके खिलाफ मामला दर्ज करें। और मेरे को न्याय मिलना चाहिए इसके लिए जो मैंने इनकी शिकायत की है। मेरी प्रशासन से यही दरखास्त है। एक्सपायरी दवाइयों का मामला अमित ने लिखित में सिविल सर्जन जींद को भी दिया है। और जब SMO सफीदों से बात की तो क्या है उनका कहना, सुनिए ये रिपोर्ट। जी सर, कल एक मामला आया था जिसके अंदर एक निजी अस्पताल के बारे में कैंप के अंदर जो एक्सपायरी मेडिसिन दी गई उसके बारे में, तो क्या कुछ मामला था और क्या आपके उसमें जो कार्रवाई हो रही है? ये कल मेरे पास CMO साहब का फ़ोन आया था जींद से कि भाई ऐसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है कैंप लगा है और वहाँ किसी पेशेंट को कोई एक्सपायरी ड्रग दी गई है, तो उसके बारे में जो है शिकायत आई है। तो मैंने मैडम को बोला था कि जो भी शिकायत करता है उसको यहाँ मेरे पास भेज दीजिए।
वो लड़का आया था, उसके पास पर्ची भी थी और उसके पास 2-3 दवाइयाँ भी थी। जी। तो जो दवाई थी जहाँ एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उस लड़के ने ये बताया कि भाई इसके ऊपर पेन फेर रखा था जी, काले से रंग का, ताकि डेट ना दिखे कि एक्सपायरी की डेट क्या है। जी। तो वो कहता है कि भी मैंने इसकी जब ये यहाँ से डेट को मिटे कि इसको साफ करके रंग को इस पे देखा तो ये नीचे जो है एक्सपायरी की डेट जो है उसकी डेट जा चुकी थी, मतलब एक्सपायरी की जो डेट थी। तो आप इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करिए। तो मैंने उसको ये बोला था कि बेटा एक रिटर्न में कंप्लेंट दे दे ऑफिस में, और जो ये ओपीडी स्लिप है इसकी फोटोकॉपी दे दे, और जो दवाइयाँ जो तेरे पास हैं ये तू अपने पास रख ले, लेकिन इनकी फोटो खींच ले, और इस मामले की इंक्वायरी करेंगे जी। और जो भी उसमें फिर आगे निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से जो भी हॉस्पिटल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वो लड़का यहाँ से चला गया, उसके बाद वो आधे पौने घंटे के बाद दोबारा आया। वो कहता है जी जो हॉस्पिटल वाले थे वो 4-5 लड़के आए उसी हॉस्पिटल से, वो मेरी दवाई भी खोज के ले गए और मेरे साथ मारपीट भी करी। मैंने कहा भाई पुलिस में तू कंप्लेंट कर दे, जो भी तेरे साथ उन्होंने करी है वहाँ गेट के पास, तो इसमें कैमरे में रिकॉर्ड है जी। अगर पुलिस हमारे से ये मांगेगी तो उसको प्रिंट आउट इसका निकाल के इसकी दे देंगे और लिखित में शिकायत ऑफिस में दे दे। पर मेरे नॉलेज के हिसाब से वो कोई कंप्लेंट दे के नहीं गया जी। तो अगर वो शिकायत देता है तो किस तरह की कार्रवाई आप अमल में लाएंगे? वो तो देखो इंक्वायरी का मैटर है, इंक्वायरी करी जाएगी उसमें। अब मैंने उससे ये भी पूछा था भाई जो तेरे को दवाई दी है क्या उसके तरफ से कोई पैसे लिए गए थे? वो कहता नहीं जी पैसे नहीं लिए, मुझे फ्री में दी गई है। कैंप लगाया गया था फ्री। तो उसमें तो फिर वो इंक्वायरी में तो फिर जो भी पाया जाएगा उसमें हॉस्पिटल जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको भी बुलाया जाएगा, ये क्या मैटर था, फिर उसमें जो फाइंडिंग निकलेगी उसके हिसाब से ही हम कार्रवाई रिकमेंड करेंगे। जी होती है शिकायत जो सिविल सर्जन जी को दे दी गई है लिखित में सर, तो फिर वो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं आई है। सर एथिकल जो मेडिसिन होती है वो एक्सपायर होने के बाद क्या उसको यूज किया जा सकता है? देखो वैसे तो इसमें ये है जो भी किताबों में लिखा हुआ है उसमें कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स तो ऐसी होती हैं कि जो एक्सपायरी होने के बाद जो है वो बॉडी में साइड इफेक्ट करती हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे पेन किलर ड्रग्स होती हैं या कुछ टेट्रासाइक्लिन वगैरह की ड्रग्स होती हैं। पर ज्यादातर दवाइयाँ जो हैं एक्सपायर होने के बाद उनकी एफिकेसी कम हो जाती है, यानी कि वो असर कम करती हैं पर ज्यादा नुकसान इतना ज्यादा जो कोई मेडिसिन दी गई थी, लेकिन मुझे अभी उनके नाम याद नहीं कि कौन सी दर्जाकोड था कि एंटीबायोटिक था उसके अंदर, तो क्या उनके कोई होते हैं साइड इफेक्ट? मैंने आपको बताया ना पेन किलर और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की जो ड्रग्स हैं इनके मेनली ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं एक्सपायरी में देने के। एंटीबायोटिक वगैरह का तो ये होता है कि वो अपना असर छोड़ देती है, असर कम करना शुरू कर देती है। अगर कल कोई इंक्वायरी के अंदर ये साबित होता है कि जो मेडिसिन दी गई एक्सपायरी, तो क्या कार्रवाई बनती है उसके ऊपर? ये तो मैं अपनी हायर अथॉरिटी से डिस्कस करके फिर उसमें कार्रवाई रिकमेंड करूंगा, मुझे भी इसकी ज्यादा नॉलेज। आपने सुना सिविल सर्जन ने पूरी जानकारी लेने के बाद जब सिटी थाना प्रभारी को सूचित करने के लिए कहा तो शिकायतकर्ता थाने पहुंचा। और क्या है सिटी थाना प्रभारी सुरेश कुमार का कहना, सुनिए ये रिपोर्ट। आज एक अमित नाम के लड़के ने जोनटा रहने वाला उसने एक शिकायत दी कि मेरे साथ सफेदो हॉस्पिटल में मारपीट हुई है, जिस बारे शिकायत पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। और जो वहाँ फुटेज शायद कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ फुटेज के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। क्या मामला था वैसे मारपीट की जो बात है, जान से मारने धमकी की बात आई, क्या मामला जुड़ेगा? वो बता रहा था कि उसने दरखास्त ले रखी है, अनोद हॉस्पिटल में दवाई लेने आया था और उन्होंने एक्सपायर की दवाई दे दी, जिसके कारण ये लड़ाई हुई है। ठीक है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे।